पिछली गुरुवार को थोड़ा मैंने हमारे सनातन धर्म और हिंदू धर्म के संबंध में बता रहा था। क्यों ये चीज़ें मैं बता रहा हूँ कि हमारा अतीत क्या है, हमारा पास्ट क्या है और हमारा वर्तमान क्या है और हमारा भविष्य क्या होगा। ये तीनों जब तक हमें अपना अतीत ठीक से पता नहीं होगा तब तक हम अपना भविष्य और वर्तमान ठीक नहीं कर सकते। तो हमारी पहचान कहाँ से, हमारी पहचान जो हमारी जड़ें हैं, जो हम कहते हैं हिंदू धर्म, अपने स्वयं को हिंदू, तो उसके संबंध में पिछली बार चर्चा हुई थी कि हिंदू कोई धर्म नहीं है। हिंदू एक सभ्यता है, सिविलाइजेशन है, जो एक नदी के किनारे विकसित हुई, सिंधु नदी के किनारे, और उसके आसपास जितने भी लोग रहते थे वो सिविलाइजेशन जितनी भी वो सब हिंदू कहलाने लगे। और जो सनातन धर्म है वो हमारा धर्म है, तो हिंदू धर्म उसको आगे जाके कहने लगे और वो जो है हिंदू हो गया, लेकिन वास्तव में वो धर्म जो है सनातन है। इसके बारे में थोड़ा विस्तार से लंबी चर्चा पिछली बार हुई थी, थोड़ा सा मैंने ब्रीफ कर दिया, मैंने बता दिया कि क्या बात चल रही थी। तो पीछे ले जाने का कारण ये है कि हमें जो सत्य हमारा होता है, जब वो हमें पता होता है तो उससे बहुत लाभ होते हैं, हमें उससे शक्ति प्राप्त होती है और बहुत से बंधन और जो कमजोरियां या अटैचमेंट है वो दूर होते हैं। तो आज जो है उसी चीज़ को आगे ले चलते हैं। जो हमारे जीवन में दो जो है आधार हैं जिसके सहारे हम जीवन जी रहे हैं। एक तो विज्ञान हो गया, विज्ञान हमारे जीवन में बहुत महत्वपूर्ण है और हमारे जीवन को सुलभ और आसान बना रहा है। समय से देखोगे पहले हम शरीर से कितनी मेहनत करते थे, बहुत जो है परिश्रम करना पड़ता था, लेकिन विज्ञान ने उसको धीरे धीरे आसान कर दिया, जीवन को सरल कर दिया। उसकी साइड इफेक्ट जो है वो अलग चीज़ है, लेकिन उसने जीवन को हमारे सरल किया। तो विज्ञान जो है वो क्या है, वो प्रत्यक्ष है, जो सामने दिखाई दे रहा है उसका हमारा उपयोग जो है वो प्रत्यक्ष है, हमारे सामने है, उसका रात दिन उपयोग कर रहे हैं। तो इसलिए हमारा जो है उसमें विश्वास है, विज्ञान में हमारा विश्वास है। और जो विज्ञान है या साइंस है वो अभी गुरु पूर्णिमा के दिन भी मैं बता रहा था कि साइंस क्या है कि निरंतर प्रयोगों के द्वारा किसी निष्कर्ष पे पहुंचना, कंसिस्टेंट एक्सपेरिमेंट्स एंड रीचिंग टू सर्टेन कंक्लूजन। तो उन एक्सपेरिमेंट से जो कंक्लूजन तक पहुंचते हैं वही विज्ञान है। तो विज्ञान में क्या है कि विज्ञान के अंदर हमें जो कुछ बताया आज, वो आज से 10 से 15 से 20 कभी भी सालों के बाद उसको सुधार देते हैं, बदल देते हैं कि भाई नहीं ऐसा नहीं था, ये सही है। क्योंकि मैंने क्या कहा कि निरंतर प्रयोग कर रहे हैं, निरंतर अनुसंधान, शोध, प्रयोग, एक्सपेरिमेंट्स चल रहे हैं। तो व्हाट इज ए ट्रुथ टुडे वुड चेंज आफ्टर फ्यू ईयर्स, दैट नो दिस वाज नॉट द ट्रुथ, दिस इज द ट्रुथ। फॉर एग्जाम्पल कि हमने कहा कि जब बहुत पहले कि धरती जो है वो फ्लैट है, बाद में वो आ गया कि भाई नहीं ये गोल है, ग्लोब की तरह। मैं तुम्हें साइंस नहीं पढ़ा रहा हूँ, सब जानते हो, लेकिन मैं कहीं कनेक्ट करूँगा, इसको कहीं जोड़ूंगा। तो हमने उस चीज़ को मान लिया, हम उस पर प्रश्न नहीं उठाते कि भाई पहले क्यों कहा कि फ्लैट है, अब क्यों गोल बोल दिया, आगे जाके कुछ और बोल दोगे। जैसे जैसे विज्ञान आगे बढ़ेगा तो वो चीज़ बदल देते हैं। एक और उदाहरण के लिए कि जो पूरा ब्रह्मांड है, पहले ये विश्वास था विज्ञान में कि ये जो है कांस्टेंट है, जैसा है वैसा है, इसमें कुछ बदलता नहीं है, ऐसा ही है वो। लेकिन बाद में वो हो गया कि नहीं, वो निरंतर बदलता रहता है, ब्रह्मांड में परिवर्तन होता रहता है, निरंतर बदलती रहती है चीज़ें।
तो इस प्रकार से बहुत सारी जो है चीज़ें वो आज जो कही जा रही हैं वो आगे जाके बदल जाती है, और वो चाहे प्रोडक्ट के रूप में हो या कोई सिद्धांत हो, वो प्रोडक्ट भी अपग्रेड होता है। पहले हम वायर वाला फ़ोन यूज़ करते थे, अब मोबाइल आ गया, कल को कुछ और आ जाएगा, टेक्नोलॉजी बदल रही है तो अपग्रेड होती है, और थ्योरी भी या सिद्धांत भी बदल जाते हैं, आगे जाके कुछ के कुछ हो जाते हैं। लेकिन हम उस पर प्रश्न नहीं उठाते, हम उसको वैसे ही स्वीकार करते चले जाते हैं, ग्रहण करते जाते हैं। लेकिन मान के चलो अगर अध्यात्म में ऐसा हो या धर्म में ऐसा हो तुम्हारे कि भाई आज शिव ये है, ये तुम्हारे ईश्वर है, कल को बदल दें कि नहीं वो तो गलत था, ये है भाई, और फिर 20 साल बाद कुछ और बदल दें, तो हम उसको स्वीकार नहीं करेंगे, उसको मानेंगे नहीं। हम उस चीज़ को स्वीकार नहीं करते, क्योंकि उसमें हम गलतियों को या किसी भी बदलाव को अध्यात्म में या उसमें स्वीकार नहीं करते। जो कह दिया गया पहले वही चला आ रहा है और उसको ही हम मानते चले आते हैं। तो अब हम मनुष्य बने, इसके दो सिद्धांत हैं, विज्ञान कुछ कहता है, धर्म और अध्यात्म कुछ कहता है। तो मैं जो मनुष्य हूँ, मुझे जब तक इसका बिल्कुल गहराई में पता नहीं होगा कि ये देह ये मनुष्य में बना कैसे, इसकी दोनों थ्योरी अलग अलग है, विज्ञान की अलग है, इसकी अलग है। विज्ञान में क्या चलती है, थ्योरी ऑफ इवोल्यूशन चलती है कि हम इवोल्यूट हुए ओवर ए पीरियड ऑफ टाइम, बदलते हुए बदलाव के दौर से गुजरे। तो हमारे पास जो रिकॉर्डेड, जो लिखा हुआ इतिहास है मनुष्य का, वो 5 से 6 हज़ार साल पुराना है, जिसका रिकॉर्ड है। और जो रिकॉर्ड नहीं है कि मनुष्य कब उत्पत्ति में आया, कब आया, कि 2 से 3 लाख साल पहले, 200-300 ईयर्स, 300,000 ईयर है, इतने साल पहले मनुष्य जो है पहली बार मनुष्य के रूप में आया। लेकिन उसका कोई रिकॉर्ड नहीं है, वो क्या है, अनुमान है। विज्ञान में बहुत सारे जो सिद्धांत हैं वो अनुमान के ऊपर ही बेस्ड हैं कि ये अनुमान है ऐसा, लेकिन कोई सर्टेनिटी नहीं है, कोई एविडेंस नहीं है, कुछ नहीं है, फिर भी हम उसको पढ़ते हैं और तुरंत उसको मान लेते हैं, विश्वास कर लेते हैं। तो ये चीज़ अध्यात्म के साथ नहीं है। अब 2 से 3 लाख साल पहले मनुष्य कैसे आया, हम सब उसको पढ़ते हैं कि भाई वानर से मनुष्य के रूप में हम बदलाव होकर बने। आज के दिन भी 99% ऑफ आवर DNA वुड मैच विद द चिंपैंजीज। तो वानर जाति के साथ हमारा DNA इतना क्लोजली मिलता है। तो विज्ञान कहता है, ये विज्ञान कह रहा है। अध्यात्म की बात या धर्म की बात बाद में करेंगे। विज्ञान कह रहा है कि हम 2 से 3 लाख साल, 2 से 3 लाख समझ रहे हो, 1 लाख साल का अंतर है 2 से 3 लाख में। 2 लाख या 3 लाख, दोनों में 1 लाख साल का अंतर है। और 1 लाख साल का समय 100,000 ईयर इज ए वेरी लॉन्ग टाइम। इसका अनुमान विज्ञान कर रहा है कि ऐसा अनुमान है कि इतने साल पहले ये हुआ होगा, और उस अनुमान में भी इतना गैप है 2 से 3 लाख साल पहले। लेकिन हम उसको स्वीकार करते हैं, मानते हैं। तो हम गोरिल्ला, चिंपैंजी और वानर से बदलते 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 मनुष्य बन गए। और मनुष्य इसलिए बन गए कि अब जब हमारा DNA इतना क्लोजली मैच कर रहा है, प्रोटीन हमारे मैच कर रहे हैं, तो केवल और केवल ये ब्रेन की वजह से, ब्रेन हमारा जो साइज़ में बढ़ा है और उसके कारण हमने बहुत कुछ बदल लिया जीवन में, तो हम मनुष्य स्वयं को कहलाने लगे, मॉडर्न एज ह्यूमन बीइंग्स। लेकिन साइंस के अनुसार तुम ईश्वर के संतान नहीं हो, बंदरों की संतान हो। तो साइंस क्या कह रहा है कि बंदरों की संतान हो, और हम उस चीज़ को पढ़ते हैं और उसका उसके पास एविडेंस है, प्रूफ है कि भाई तुम्हारा DNA मैच कर रहा है। ऐसा अनुमान है, वो श्योरिटी नहीं, ऐसा अनुमान है, क्योंकि इतने लाख साल पहले की कोई रिकॉर्डेड थ्योरी है नहीं। रिकॉर्डेड कितनी है, 5 से 6 हज़ार,
साल पहले का रिकॉर्ड है, बस उससे पहले का रिकॉर्ड नहीं। तो इसलिए एक अनुमान है वो, उसको लेके चलते हैं। तो अब हमने ये पढ़ा, मान लिया कि हम वानरों से निकले, बंदरों का डीएनए हमारे अंदर है और वो हम चल रहे हैं। और इवोल्यूशन क्या है? इवोल्यूशन लगातार चलता रहता है और रिफाइंड होते चले गए। भाई लाखों साल पहले की बात की जा रही है, लाखों सालों में कितना कितना बदलते 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 बंदर आदमी होते हुए कपड़े पहनने लगा और घर बनाने लगा, रहने लगा, सब कुछ धीरे धीरे बदल गया। और आगे भी लाखों साल, बहुत साल होते हैं। कितनी बार आदमी मरेगा, पैदा होगा, कितनी बार, बहुत बार मरेगा, पैदा होगा, तो बदलता जाएगा, बदलता जाएगा। और साइंस उसमें हमारा सपोर्ट कर रही है बदलाव में। तो निरंतर निरंतर हम बदल रहे हैं, साइंस हमारा ही कहता है। तो ये तो साइंस का वो हो गया। लेकिन धर्म और अध्यात्म नहीं कहता ये कि तुम वानरों से निकले। उसका कारण है, साइंस जो है वो ये तो बताता है कि ऐसा था इतने साल पहले, ऐसा हुआ, फिर ऐसा हुआ, लेकिन ये नहीं बताता कि जो है, जैसे कि एक उदाहरण के लिए साइंस आपको ब्रह्मांड के बारे में बता देगा, यूनिवर्स है, लेकिन ये यूनिवर्स का कार्य क्या है, क्यों है, उसका पर्पस क्या है, वो पर्पस वहाँ नहीं है। वहाँ जो है उसके बारे में जानकारी है, इंफॉर्मेशन है, लेकिन उसका पर्पस नहीं पता। अगर पृथ्वी है तो उसका पर्पस क्या है, अगर मनुष्य है तो उसका पर्पस क्या है, क्यों उसका एवोल्यूशन हो रहा है और उसका पर्पस क्या है, वो पर्पस नहीं है। इवोल्यूशन हुआ तो हम बदले, पहले भी कुछ खाते थे, पहले भी जीते थे, पहले भी कहीं रहते थे, अब किसी और तरह से रहने लगे, आगे किसी और तरीके से रहने लगोगे, लेकिन पर्पस क्या है? फंडामेंटली नथिंग हैज़ चेंज्ड, कुछ बदला नहीं बुनियादी रूप से, वैसे ही जी रहे हो, कुछ अच्छे तरीके से जीने लगे, क्योंकि हमारा जो ब्रेन है वो ज़्यादा फर्टाइल था, हमने ज़्यादा प्रोग्रेस कर ली, और जो जानवर थे वो नहीं प्रोग्रेस कर पाए। तो हमें ये क्या बता रहा है कि वी हैव ए डीएनए ऑफ एनिमल्स, जो हमारा डीएनए वो जानवरों का है, तो हम जानवर हैं, सिविलाइज हो गए थोड़े। साइंस क्या कह रहा है कि तुम जानवर हो, जो खुद को मनुष्य कहने लगे धीरे धीरे समय के साथ, बदलते बदलते, लेकिन जानवरों का डीएनए लेके घूम रहे हैं। लेकिन अध्यात्म ये नहीं कहता, क्योंकि अध्यात्म कारण बताता है, या धर्म जो है वो कारण बताता है कि पर्पस क्या है। अब जो धर्म है उसके अनुसार मनु नाम का व्यक्ति प्रथम मनुष्य के रूप में, जो ब्रह्मा की संतान था, वो हुआ, वो ब्रह्मा के द्वारा उत्पन्न हुआ, ब्रह्मा की संतान के रूप में। और ये कब उत्पन्न हुआ? ये जो हमारे 4 युग थे, कलयुग में बैठे हैं, द्वापर, त्रेता, सतयुग, उससे भी पहले वो मनुष्य के रूप में, ब्रह्मा के पुत्र के रूप में जन्म हुआ, और वहाँ से ह्यूमन रेस जो है हमारी शुरू हुई। तो हम सबका जो पहला पूर्वज हुआ, फर्स्ट एंसेस्टर मनु, ये धर्म हमारा हमें बताता है। लेकिन जब हम ये कहते हैं तो इसका एविडेंस कैसे दोगे, इसका क्या प्रूफ दोगे कि ये था? क्योंकि जो समय है वो बहुत लंबा है। कलयुग का समय जो है हमारा, एक बार पहले भी मैंने बताया था, 4,32,432,000 ईयर्स लॉन्ग। इससे पहले द्वापर रहा, वो इसका दुगना करते चले जाओ, इसका दुगना कर लोगे 8,64,000 ईयर्स लॉन्ग। उसके बाद त्रेता में जाओगे, फिर उसको 3 गुना कर लो, तो 12 कितना हो गया, 12,96,000, 12,96,000, 12,96,000। सतयुग में जाओगे, उसको और कर लो, 17,28,000। तो वो समय जो है वो बढ़ता जा रहा है, बढ़ता जा रहा है। और उससे भी पहले जो है वो जो मनु हम जिसकी बात कर रहे हैं, वो जन्मा मनुष्य के रूप में। तो उसका रिकॉर्डेड एविडेंस क्या दोगे?
उसका हमारे पास कोई एविडेंस नहीं है, क्योंकि हमारे पास जो रिकॉर्डेड एविडेंस है वो 5-6 हज़ार साल का ही है। तो हमारे पास तो हम बंदर से बने इसका भी एविडेंस नहीं है, वो भी एक अनुमान है। और ये एक विश्वास है, ये क्योंकि हम किसी धर्म में हैं, उसको मानते हैं, तो विश्वास करते हैं कि हम मनु की संतान है। और उसके बाद धीरे धीरे समय के साथ मनु से और उनकी संतान होते हुए फिर उसके बाद ये युग आने शुरू हुए। सतयुग आया, सतयुग जो बताया 17,28,000 साल लंबा समय। जब समय बहुत लंबा होगा तो आयु अपने आप लंबी हो जाएगी। तो कहते हैं कि उस समय जो मनुष्य की आयु थी वो 10,000 साल लंबी होती थी, क्योंकि समय बढ़ गया, काल का समय बढ़ गया। दैट एज वॉज दैट लॉन्ग, कि आयु जो है बहुत लंबी हुआ करती थी। जब आयु लंबी होगी तो तुम्हारे पास समय बढ़ गया। हमारे पास 10,000 साल अगर जियोगे तो कितना समय है, कितना परिश्रम, पुरुषार्थ और अचीवमेंट कर सकते हैं 10,000 साल की लंबे जीवन में। जब उसके बाद त्रेता में आए भगवान राम के समय में, तो उस एज का या उस युग का समय कम हो गया, उसका समय कम हो गया तो आयु भी कम हो गई। आयु 10,000 साल से घट के 1,000 साल रह गई। तो मनुष्य की आयु जो है नहीं, उसमें 1 लाख होती थी, उस जो सतयुग के समय 1 लाख होती थी, इसमें त्रेता में आके वो 10,000 हो गई। और इसके बाद जब हम भगवान कृष्ण के समय में द्वापर में पहुंचे तो वही आयु 1,000 साल हो गई। जब महाभारत का युद्ध हुआ था तो 250, 300, 400, 500 साल की आयु थे। वो जवान थे जो पांडव थे, लेकिन उनकी आयु आज के समय के हिसाब से बहुत लंबी थी। और जब कलयुग के समय में हम आए तो आयु का जो एवरेज मैक्सिमम हमारी आयु मान ली गई 100 वर्ष मान ली गई। आदमी इससे कम जीता है, थोड़ा ज़्यादा, इस तरह से उसका जीवन रहता है। तो समय के साथ साथ हमें समय कम मिलता गया, क्योंकि एज जो है या वो काल जो है वो छोटा है, तो हमारा समय भी उस हिसाब से कम होता चला गया। अर्थात समय तो कम हो गया हमारा, पर जो तुम 10,000 वर्ष में करते वो आज 100 वर्ष में करोगे। जो कार्य करने के लिए तुम्हें 10,000 वर्ष थे, क्योंकि उद्देश्य तब भी वही था, उद्देश्य दूसरे त्रेता में भी वही था, द्वापर में भी वही था, कलयुग में भी वही, मनुष्य का। अब तुम बंदरों से पैदा नहीं हुए, अब तुम मनु की संतानों का। अर्थात ब्रह्म, तुम्हारा लिनेज कहाँ से शुरू हो रहा है? ब्रह्मा से शुरू हो रहा है। मनु के जो पिता थे वो ब्रह्मा थे। ब्रह्मा जो है प्योर कॉन्शियसनेस है, पूर्ण चेतना है, शुद्ध चेतना है। शुद्ध चेतना के अंश के रूप में हम आज मनुष्य, वो वाले मनुष्य, साइंस वाले मनुष्य नहीं, क्योंकि वो भी अनुमान है और ये विश्वास है। तो हमारी जड़ें कहाँ जा रही हैं? हमारी जड़ें, अब उतने साल पुराना रिकॉर्ड कौन व्यक्ति ला सकता है? लाखों 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 मनु के जो उत्पन्न, उन्हें स्वयंभू कहते हैं, जो स्वयं जन्मे, ब्रह्मा की जो है चेतना के द्वारा उनका जन्म हुआ स्वयंभू के रूप में 1 करोड़ 20 लाख साल पहले की अवधि, 12 मिलियन ईयर्स एगो। अब उसका रिकॉर्ड या उसका एविडेंस कहाँ से हम लाएंगे? और उन्होंने सिद्धांत दिया कि कैसे जो है सनातन धर्म में हमें जीवन जीना है। तो ये एक अलग हिस्ट्री है जिसका कोई वैसा रिकॉर्ड नहीं है हमारे पास। और उसके बाद हम सब जानते हैं कि वेदों की रचना हुई और अलग अलग ग्रंथों की रचना हुई। वेद सारे संस्कृत में लिखे गए। वेद जो है वो दोहों के रूप में, कविताओं के रूप में और छोटे छोटे पंक्तियों में लिखे गए। तो वो सांकेतिक हैं, उनकी एक्सप्लेनेशन नहीं थी वहाँ, उनकी एक्सप्लेनेशन नहीं थी, उनका विस्तार नहीं था या व्याख्या नहीं थी। तो उसके बाद उपनिषद आए। उपनिषद क्या है? द फिलॉसफी ऑफ द वेदास, जो दर्शन है वेदों का, जो सार है, वो उपनिषदों में दिया कि समझने में हमें आसान हो जाए। उपनिषदों के बाद हमें जो है गीता मिली, जिसको और कन्फाइन कर दिया और छोटे रूप में और सरल भाषा में। भगवान कृष्ण के द्वारा स्वयं हमें गीता मिल गई, जिससे कि हमें
वो सरल होता चला जाए, सरल समझने में आसानी हो और अपनाने में जीवन में आसानी हो, तो वो बदलती चलेगी चीज़। तो हमारे पास वहाँ से हम चले और जो है आज यहाँ तक पहुँच गए। तो अब हम स्वयं को ब्रह्मा की संतान माने या चिंपैंजी या गोरिल्ले की संतान माने, किसकी संतान माने, ये हमें खुद देखना है। तो मैंने शुरू में कहा कि साइंस जो है हमें बहुत तरह से हमारे जीवन को सरल बनाती है, बहुत काम जीवन में उसने आसान कर दिया जीवन बहुत, और आगे भी आसान करेगी। लेकिन ये थ्योरी बिल्कुल अपोजिट है, ये थ्योरी बिल्कुल अपोजिट है, ये आपस में मिलती नहीं है। विज्ञान इस बात को नहीं मानता जो अध्यात्म कहता है या धर्म कहता है, इसीलिए सनातन धर्म उसको कहा। सनातन धर्म की ब्रह्म सनातन है, जो ब्रह्म है या ब्रह्मा है वो सनातन है। ब्रह्मा क्या करते हैं, जिन्होंने सृष्टि की उत्पत्ति की, वो सनातन है, इसलिए जो है सनातन धर्म बना। उसमें जो मनुष्य है वो सनातन है। ब्रह्म जब सनातन है, जिनका न मृत्यु होती न जन्म होता, तो उनके पुत्र और पुत्री जो होंगे उनकी मृत्यु क्यों हो, उनका जन्म क्यों हो। तो जैसा पास्ट हमारा है वैसे ही वही हमारा सत्य है, वही हमारा सत्य है। लेकिन धीरे 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 पढ़ाते 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 हम कहीं के कहीं मुड़ जाते, कहीं के कहीं पहुंच जाते, और उस कारण से जो है व्यक्ति जो है भटक जाता है। ये भटकाव है, और इस चीज़ का जो है एविडेंस भी आ जाएगा, इसका प्रूफ अगर हमें चाहिए वो भी आ जाएगा। लेकिन कोई भी चीज़ समय से पहले बताई नहीं जा सकती, क्योंकि ग्रहण करने की शक्ति या उस पर विश्वास करने की शक्ति मेरे अंदर नहीं होती। वो शक्ति मेरे अंदर आती है मेरी जागृति और चेतना के द्वारा। जब मैं उस स्तर पर होता हूँ कि मैं उसको स्वीकार और ग्रहण कर सकूँ, तब वो मुझे प्रदान की जा सकती है। इसलिए क्या कराया जाता है, अभ्यास कराया जाता है उसको निरंतर। भाई बच्चे ने शुरू से बचपन से पढ़ी कोई चीज़ तो उसको अभ्यास हो गया ना, रोज़ स्कूल जा रहा है, तो जब वो पढ़ रहा है कि भाई ऐसे इवोल्यूशन हुआ, डार्विन की थ्योरी आई कि धीरे धीरे जो है ऐसे विकसित होता है, ऐसे बदलाव होता है, तो वो पढ़ रहा है और लगातार लगातार तो उस पर उसका विश्वास हो जाता है। इसी प्रकार मनुष्य को कुछ भी जब निरंतर बताया जाएगा तो वो अभ्यास कर रहा है, उसकी चेतना प्रबल हो रही है, उसकी जागृति प्रबल हो रही है, तो उसका विश्वास उसमें बढ़ रहा है। तो विश्वास से ही वो आगे, क्योंकि विज्ञान जैसे विज्ञान में प्रयोग हो रहे हैं, शोध हो रहे हैं, अध्यात्म में भी शोध होता है। हमारे पास एक तरह का योग नहीं है ईश्वर तक पहुंचने का, अनेकों तरह के योग है। भक्ति योग है, सहज योग है, क्रिया योग है, हठ योग है, 40 तरह के योग है। और सब कहाँ जा रहे हैं, सबकी दिशा एक ही है, मार्ग हैं अलग अलग, लेकिन दिशा और उद्देश्य सबका एक ही है, सब एक ही दिशा में जा रहे हैं। तो आज की ये पुराने लोगों ने दे दी है, और हम उस मार्ग को उसका अनुसरण करते हैं, उसको फॉलो करते हैं। तो क्या आज के किसी मनुष्य में इतनी शक्ति नहीं रह गई कि वो नया मार्ग निकाल सके? वो भी तो मनुष्य थे हमारी तरह, वो भी ब्रह्मा की संतान थे, हम भी ब्रह्मा की संतान। हम उस लायक क्यों नहीं है कि एक और मार्ग, 2 और मार्ग, 3 और मार्ग ईश्वर तक पहुंचने की निकाल? बुद्धि तो हमारी उनसे ज़्यादा विकसित है ना, साइंटिफिकली हमारी बुद्धि ज़्यादा विकसित है उनसे, हमारे पास ज़्यादा साधन है, लेकिन हमारे पास चेतना की कमी है। साइंस जो हमारे जीवन में आई उसने जीवन को सरल कर दिया, लेकिन भटकाव बहुत बढ़ गया। अब जो 100 साल का समय 10,000 साल के बराबर था, वो सारा कंज्यूम कर लिया, पी लिया उसको, तो समय कहाँ शोध करने का, चिंतन करने का, आत्ममंथन करने का समय ही नहीं बचा। प्रायोरिटीज चेंज हो गई, मेरी प्रायोरिटीज चेंज हो गई, फिर कुछ और हो गई। तो इस कारण से जो है इसको क्या बोला, भटक गया। इसलिए वो उसको वापस उन्हीं मार्गों पर लाया जाता है कि ये प्रूव्ड मार्ग हैं, इनके ऊपर शोध हो चुका है, इनको बताया गया है सैकड़ों साल पहले या लाखों साल पहले, और
इनका अनुसरण करो, इन पे चलो। लेकिन जीवन में एक जो चीज़ है वो है पैशन, मोह या अटैचमेंट। पैशन हर युग में अलग अलग था। जो सतयुग के समय जो पैशन है, जो लगाव है, वो ईश्वर की तरफ है, क्योंकि वही सबसे मूल्यवान है। वही मुझे सम्मान दिला रहा है, वही मुझे धनवान बना रहा है, वही मुझे सब कुछ बना रहा है। जिसके पास वो ज्ञान है, वो मार्ग है जो उस पर चल रहा है, उसी का सम्मान है, उसी की पूछ है, उसी को सब कुछ मिल रहा है। लेकिन समय के साथ साथ वो बदलता गया। भगवान के राम के समय में मोरल और एथिक्स कुछ और थे, भगवान कृष्ण के समय में कुछ और। ईश्वर भी बदल रहा है। ईश्वर का कैरेक्टर और गुण काल के और उसके अनुसार बदल रहे हैं। उनको मर्यादा पुरुषोत्तम कहते हैं भगवान श्री राम को, भगवान कृष्ण को छलिया कहते हैं। जो समय के साथ अवतार तो वो वही जगत गुरु भगवान विष्णु के, तो उनके अंदर वो जो हम डीएनए की बात कर रहे हैं वो तो वही भगवान विष्णु का ही इनकारनेशन ही तो है। तो क्यों वो बदल रहे हैं काल के हिसाब से? क्योंकि हर काल के हिसाब से व्यक्ति के व्यक्तित्व में नकारात्मक परिवर्तन ज़्यादा हो रहा है। कलयुग में वो और हो गया, और ज़्यादा वो चीज़ बढ़ गई। तो इस तरह से ये हमारा स्पिरिचुअल एवोल्यूशन है या रिलीजियस एवोल्यूशन है। जैसे साइंटिफिक एवोल्यूशन था, ऐसे ही ये स्पिरिचुअल या रिलीजियस एवोल्यूशन है। और इस पर विश्वास करने का वो कारण है हमारे पास, लेकिन वो विश्वास जमेगा केवल और केवल चेतना के माध्यम से, अवेयरनेस के माध्यम से। बुद्धि उसको नहीं मान सकती कभी, थोड़ी देर के लिए मान लेगी, फिर वो, क्योंकि बुद्धि का प्रवाह संसार की तरफ रहता है। जैसे द्वापर में महाभारत के समय जब युद्ध चल रहा था तो अर्जुन ने हथियार डाल दिए, वो युद्ध करने के लिए तत्पर नहीं थे, तैयार नहीं थे। क्या चीज़ इसमें रोक रही है? जिनके साथ इतना अत्याचार हुआ, जिन संबंधियों ने किया, जिन रिलेटिव्स ने किया, उन्हीं के अगेंस्ट जो है हथियार नहीं उठा पा रहे, ईश्वर के कहने से भी नहीं उठा पा रहे। तो रोकने वाली क्या चीज़ है? वही मोह है। मोह है, पैशन है, अटैचमेंट है, कुछ भी कहें, जिस कारण से वो इतना सब, वो जानते हैं कि ये बहुत जो है नुकसान करने वाले हैं। केवल उन्हें ही नहीं, सारी प्रजा को, सारी जनता को, जो भी है, सबको दुख देने वाले हैं, अत्याचारी हैं, पापी हैं, सब कुछ है। लेकिन फिर भी वो मोह जो है वो उनका संहार नहीं करने दे रहा, उनको नहीं हथियार उठाने दे रहा। ईश्वर स्वयं जो है समझा रहे हैं। ईश्वर स्वयं उस मोह को दूर करने का प्रयास कर रहे हैं और लगातार समझा रहे हैं। लेकिन प्रश्न पे प्रश्न आ रहे हैं, अर्जुन की तरफ से प्रश्न के बाद प्रश्न आ रहे हैं। प्रश्न समाप्त ही नहीं हो रहे, वो समझ नहीं रहा, प्रश्न कर रहा है। तो ईश्वर जो स्वयं अपने मुख से उस मोह का नाश करने का प्रयास कर रहा है, वो ईश्वर भी नहीं कर पा रहा उस कार्य को। मोह की प्रबलता, प्रचंडता कैसी है? क्योंकि ये स्वाभाविक है। तो वो कोई उसको छुटा देगा, वो अपने आप आगे जुड़ जाएगा, स्वयं जुड़ जाएगा। कुछ प्रयास नहीं करना, पुरुषार्थ नहीं करना, मेहनत नहीं करना, स्वयं मुझे आके लिपट जाएगा। तो ईश्वर भी उसको हटा नहीं पा रहा। तो ईश्वर भी इतने समझाने के बाद अपने विराट रूप में जब वो भयभीत हो जाता है उस विराट रूप को देखकर, तो अपना मुख खोल के पूरा महाभारत का युद्ध का सीन दिखा देते हैं, जहाँ सब मृत देह के रूप में पड़े हैं, सारा युद्ध समाप्त हो चुका है, सब कुछ हो चुका है। तो जो घटित होगा, जो वो उससे कराना चाह रहे हैं, वो उसको दिखा देते हैं कि ये हो चुका है, ये सब तो मैं कर चुका हूँ, तू माध्यम है, तू सिर्फ माध्यम है सबको दिखाने के लिए कि तेरे द्वारा हुआ, कर तो मैं सब कुछ चुका हूँ, ये सब हो चुका है और ये होना ही है। तो वो भयभीत हो गया देख के, इतना जो विराट रूप हम कहते हैं भगवान का, विराट रूप देख के भयभीत हो गया, कांपने लगा और उसके बाद वो चरणों में आ गया।
उसका मोह फिर भी खत्म नहीं हुआ। लेकिन क्योंकि उसने वो सब देख लिया, अपने उस शरीर में उन चक्षुओं से देख लिया, तो वो बात मान गया और उसने युद्ध शुरू कर दिया। लेकिन युद्ध करते करते भी बीच बीच में वो मोह उसका बार बार आ जाता था। जब भीष्म पितामह के वध के समय था, उस समय वो नहीं करना चाहता था, गुरु द्रोणाचार्य के लिए वो नहीं करना चाहता था। वो भगवान तो छल करा रहे थे, शिखंडी को सामने खड़ा कर दिया कि इसकी आड़ में तीर चला, इस पर वो तीर नहीं चलाएंगे। तो जो मैं कह रहा हूँ कि समय के साथ ईश्वर ने अपना वो बदल दिया, वो छल करने लगे। कर्ण को इसी प्रकार से, जब रथ के नीचे वो अपना पहिया निकाल रहा था उसको, उन्होंने कहा अब इसके ऊपर इस समय बाण चला, यही अनुकूल समय है, नहीं तो इसको हरा नहीं पाएगा। तो ईश्वर ये नहीं देख रहा कि पाप और पुण्य क्या है, सही है गलत है। ईश्वर वो कारण देख रहा है कि ये जो है अधर्म के साथ है, ये अधर्म का स्वरूप है और अधर्म को नाश करना है, उसके लिए छल करना है या कुछ भी करना है। और ये एक बार सिद्ध नहीं हुआ कि द्वापर में भगवान कृष्ण ने कराए, भगवान राम ने भी किया बाली के वध के से, पेड़ों की आड़ लेके छुप के उसको मारा। वो तो मर्यादा पुरुषोत्तम थे, मर्यादाओं को जो भंग नहीं करते, उन्होंने भी मर्यादा को भंग करा। क्योंकि जो असत्य है, जो अधर्म है, वो कितना शक्तिशाली है कि ईश्वर को उसका दमन करने के लिए, नाश करने के लिए छल करना पड़ेगा। ईश्वर भी उसका दमन नहीं कर सकता, ईश्वर भी अधर्म का नाश नहीं कर सकता। स्वयं ईश्वर भी इतना प्रबल, इतना शक्तिशाली है। बाली का क्या बल था कि आदि बल वो आ जाता था सामने वाले का। तो बाली तो एक सिंबॉलिक रूप है, तो मनुष्य का आधा बल अधर्म ले लेता है, तो वो बलहीन हो जाता है। अधर्म का सामना या उसके अगेंस्ट वो युद्ध नहीं कर सकता, लड़ नहीं सकता, उसमें बल ही नहीं रहता, दुर्बल हो जाता है। तो क्या चाहिए? ईश्वर की शक्ति चाहिए। अधर्म जो मेरे साथ जुड़ा हुआ है, उसका नाश करने के लिए ईश्वर की शक्ति चाहिए। और ईश्वर क्या है? ब्रह्म स्वरूप, चेतना स्वरूप, पूर्ण शुद्ध चेतना स्वरूप है। तो जब मेरी चेतना विकसित होगी, मेरी अवेयरनेस बढ़ेगी, तभी अधर्म का मेरे भीतर नाश हो पाएगा और तभी मैं अपने वास्तविक स्वरूप में, ईश्वर स्वरूप में पहुंच पाऊंगा। नहीं तो वानर की तरह पैदा हुआ, वानर की तरह मर गया, बंदरों का डीएनए लेके मर गया। तो मैं वानर थोड़ी हूँ। अब मैं थोड़ा सा कंपैरिजन अगर कर दूँ, ये वानर 2 से 3 लाख साल पहले साइंस ने बताया, और वानर हमने कहाँ देखे? त्रेता युग में भगवान राम की सेना में वानरों की तो सेना थी। तो वहाँ डिस्टिंक्शन है, अलग अलग है, मानव अलग है, वानर अलग है। भगवान, हनुमान, सुग्रीव, बाली, ये सब वानर थे, इनकी पूरी सेना थी वानरों की। तो वो मनुष्य नहीं थे, वो वानर थे, मनुष्य अलग थे। तो यहाँ पर दोनों में बिल्कुल भेद हो गया। साइंस कह रही तुम्हारे अंदर बंदरों का डीएनए है, और रामायण बता रही है कि वानरों का तुमने मदद ली थी, हेल्प ली थी, वो अलग थे और मनुष्य अलग था। तो मनुष्य, हमारे अगर अध्यात्म से मनु से चलोगे तो मनुष्य और वानर कभी एक नहीं होंगे। वानर वानर है। वानर वो हैं जिनके अंदर कुछ गुण है, वर्चूज है, इसलिए वो पूजनीय है। हमारे धर्म में हम वानरों को पूजते हैं क्योंकि उसका इतिहास है पुराना, रामायण काल का। तो हमारे लिए वो पूजनीय हो गए क्योंकि उन्होंने अधर्म के नाश में ईश्वर का साथ दिया, इसलिए जो है। लेकिन वो मनुष्य नहीं थे, वो मनुष्य नहीं थे। वानर अलग थे, मनुष्य अलग थे। यहाँ हम वानरों से बने, आगे बहुत, ये दोनों कभी साथ में नहीं आ पाएंगे। मैं किसी चीज़ को, साइंस की कोई बुराई नहीं कर रहा, साइंस अपनी जगह है, बहुत उसने जीवन को आसान किया है, सरल किया है, लेकिन हमें अवेयरनेस होनी चाहिए। जागृति यही तो है जो दोनों को, दूध का दूध, पानी का पानी कर सके। ब्लाइंडली किसी चीज़ को फॉलो नहीं कर सकते, क्योंकि वो मेरी अवेयरनेस को मार देगी, मेरी चेतना को मार देगी।
If I trust that I was evolved from a monkey, my awareness is lost forever. उसके बाद मैं चेतना में नहीं जाऊँगा, फिर तो मैं इवोल्यूशन के द्वारा चल रहा हूँ, मनुष्य बना, आगे और बना, और जो भी है थोड़ा और कुछ बदल जाऊँगा मैं, और थोड़ा अलग तरह से रहने लगूँगा, लेकिन वही डीएनए कैरी करता रहूँगा। तो मैंने अपना और ईश्वर का संबंध अलग कर लिया। अब मैं ब्रह्म का पुत्र या पुत्री नहीं रहा, ब्रह्मा की पुत्र या पुत्री नहीं रहा। मेरे पूर्वज कोई पुराना वानर होगा 2-3 लाख पहले, कोई बूढ़ा जो मेरा पूर्वज होगा। तो हमें, जो मैं धर्म की बात कर रहा था, सनातन धर्म, नॉट हिंदू धर्म, सनातन धर्म जो है वो इसीलिए सनातन, या जो हमेशा हमेशा निरंतर रहा है, जो समाप्त नहीं हुआ, इसीलिए कहा जाता है क्योंकि उसका इतिहास करोड़ों करोड़ों वर्ष पुराना है। और उसी इतिहास से जब हम जुड़े रहेंगे तो आगे हमारा भविष्य बदलेगा। भविष्य हमारा जो है उसी ब्रह्मा से जाके मिलेगा, जो हमारे पूर्वज हैं, जो जहाँ से हमारी उत्पत्ति हुई है। और अगर हमारा विश्वास कुछ और रहेगा तो हम किसी और दिशा में चले जाएंगे, दिशा बदल जाएगी। तो हमें अपनी दिशा सही रखनी है। और साइंस के पास भी कोई एविडेंस नहीं है, वो भी अनुमान है, और इसका भी कोई रिटन एविडेंस नहीं है। ये हम अपने जो स्क्रिप्चर्स हैं, ग्रंथ हैं, उनसे हमें मिल रहे हैं, पुराणों से पता लग रहा है, या और ग्रंथों से पता लग रहा है कि ऐसा था। उसका भी कोई साइंटिफिक या वैसा एविडेंस तो है नहीं। लेकिन मैंने कहा कि पहले हमारे पास समय ज़्यादा होता था, आज 100 वर्ष का एक एवरेज टाइम जो हम लेते हैं, लेकिन शक्ति हमारे अंदर जो 10,000 वर्ष में करने की थी वो 100 वर्ष में करने की। अर्थात हमें जो बीज है हमारे अंदर, उस उद्देश्य तक पहुंचने की शक्ति 100 वर्ष के अंदर मिली हुई है। लेकिन 100 वर्ष में से बहुत से वर्ष भटकने में लग जाते हैं। भटकना हमारा स्वभाव है। जो अर्जुन की कहानी बता रहा हूँ वो यही भटकाव है कि मोह व्यक्ति को बहुत सारे वस्तुओं, व्यक्तियों और अलग अलग चीज़ों की तरफ वो पैशनेट हो जाता है, मोह हो जाता है, अटैचमेंट हो जाता है। टेम्परेरी, हम जानते हैं टेम्परेरी है। हर वो चीज़ जो मेरे हाथ में है आज मुझे बहुत प्रिय है, कल को कोई और चीज़ उस वस्तु का स्थान ले लेगी, मेरे हाथ में कुछ और होगा, उसको मैं भूल जाऊँगा। तो वो क्या हुआ? टेम्परेरी हुआ, थोड़े समय के लिए हुआ। लेकिन उस समय मुझे ये नहीं लगता कि थोड़े समय बाद कुछ और होगा, वही मेरा प्रिय हो जाता है। ऐसे जो व्यक्ति मेरे आसपास हैं उनके साथ भी मेरे संबंध उसी प्रकार हो जाते हैं, वो मेरे प्रिय हो जाते हैं वो। और जीवन जो है वो जीवन को खींच लेते हैं। जीवन को क्या कर रहे हैं? मोह क्या कर रहा है? नष्ट कर रहा है, जीवन को नष्ट होने की तरफ लेके जा रहा है। तो ईश्वर ने मुंह खोल के क्या दिखाया कि ये सब तो मर चुके हैं, मैं इनका संहार कर चुका हूँ, तुझे तो बस एक्टिंग करनी है दिखाने के लिए। तो ईश्वर, ये महाभारत के लिए थोड़े ईश्वर आया। ईश्वर तो जो भगवत गीता थी वो इसलिए आया कि आगे तक सबको पता हो कि जो भी घटित हो रहा है, जो भी मृत्यु को प्राप्त होगा, जन्म लेगा, ये सब तो मैं कर चुका हूँ, ये तो मैं कर चुका हूँ। तो माध्यम है, अगर संतान पैदा करने का माध्यम है, रिप्रोडक्शन का माध्यम है, या किसी भी चीज़ का तो माध्यम है, मैं ये कर चुका हूँ। लेकिन जब ईश्वर स्वयं अर्जुन को इतना समझाने के बाद वो खत्म नहीं कर पाया, वो फिर भी बीच बीच में अटक जाता है, रुक जाता है, तो यहाँ तो ईश्वर नहीं है समझाने के लिए। तो जगत गुरु भगवान विष्णु के अवतार के रूप में भगवान राम, भगवान श्री कृष्ण है। उसी जगत गुरु का अंश छोटा सा गुरु होता है, हमारी तरह सामान्य एक मनुष्य। वो भी यही प्रयास कर रहा होता है कि जो ईश्वर चाहता है कि उस भ्रम की ओर लेके चले, अपने सगे संबंधियों को, अपने भाई बहनों को, अपने शिष्यों को, जिस भी रूप में हम गुरु को स्वीकार कर लें, मित्र के रूप में, जैसा चाहें, माता पिता, जिस रूप में चाहें। लेकिन उद्देश्य तो बदलेगा नहीं, उद्देश्य तो वही रहेगा ना, किसी भी रूप में उसको स्वीकार करें। अब जो मोह है, मैंने कहा वो स्पॉन्टेनियस है, वो नेचुरल है अटैचमेंट। जैसे हम क्या कहते हैं कि धरती में गुरुत्वाकर्षण है,
ग्रेविटेशनल फोर्स है। तो जब ग्रेविटेशनल फोर्स है तो क्या है कि कुछ भी उछाल दो ऊपर तो नीचे ही आना है, क्योंकि ये स्वाभाविक है, नेचुरल है। वो काम क्या कर रहा है? ग्रेविटेशनल फोर्स काम कर रहा है, ग्रेविटी है, गुरुत्वाकर्षण। तो ग्रेविटी के अगेंस्ट कुछ भी करते रहो वो नीचे आ जाएगा, अपने आप नीचे आ जाएगा, ये स्वाभाविक क्रिया है। तो मनुष्य मोह के खिलाफ कुछ भी करता रहे, वो ग्रेविटी ऐसी है मोह की कि वो सिंक होगा, नीचे की तरफ खींच लिया जाएगा। जैसे कि कोई मैग्नेट रखी है, तो मैग्नेट रखी है तो कोई भी आयरन पार्टिकल तुम उसके क्लोज लाओगे तो खींच लेगी उसको, उससे चिपक जाएगी। तो अब जब कोई भी आयरन पार्टिकल मैग्नेट से चिपक गया तो वो छूटेगा क्या? वो स्वयं नहीं छूटेगा, उसको छुटाने के लिए कोई बाहरी बल चाहिए, कोई बाहरी बल चाहिए, तुमने अपने हाथ से खींच के छुटा दिया। तो वो बल क्या हुआ? वो बल उस आयरन पार्टिकल का बल नहीं है, उसकी अपनी शक्ति नहीं है, कोई बाहरी बल है, कोई एक्सटर्नल फोर्स है जो उसको अलग कर रहा है मैग्नेट से। तो मोह का मैग्नेट जो है वो ऐसा ही है, गुरु बाहरी बल लगा रहा है उससे मुझे अलग करने के लिए। हमारा जो वो है वो आयरन पार्टिकल की तरह हम खींचे चले जाते हैं, चिपक जाते हैं, उससे हट ही नहीं सकते, स्वयं हम हट नहीं सकते, स्वयं हमारी शक्ति नहीं है। जैसे उस आयरन पार्टिकल की शक्ति नहीं है कि वो अलग हो जाए, या किसको ऊपर उछालते हैं उसकी शक्ति नहीं है कि ऊपर चला जाए, नीचे आ जाए, तो वो उससे चिपक जाता है। जैसे उसकी रेंज में आओगे तो वो वस्तु है, पदार्थ है, व्यक्ति है, मेरा संबंधी है, कोई भी है, दीज ऑल द थिंग्स आर लाइक ए मैग्नेट, वो मैग्नेट की तरह। जैसे ही मैं उनके रेंज में पहुंचा, उस रेंज में पहुंचूंगा, खींच लिया जाऊंगा और चिपक जाऊंगा। और चिपक गया तो चिपका हुआ एलिमेंट कुछ करता तो है नहीं, वहीं स्थिर हो गया, जड़ हो गया, जड़ हो गया, डायनामिज्म खत्म हो गया, मूवमेंट खत्म हो गया, जड़ की तरह मैं चिपका हुआ। अब एक एलिमेंट जो मैग्नेट में चिपका हुआ है उसकी लाइफ क्या है? वो कुछ कर रहा है। अगर वो मैग्नेट में नहीं चिपका कहीं और होता तो उससे कुछ बन रहा होता, हथौड़ा बन रहा होता, कोई अपरेटस बन रहा होता, कोई मशीन बन रही होती, आयरन किसी न किसी काम में आता, कोई स्वरूप लेता। लेकिन वो चिपका हुआ है तो कुछ नहीं कर पा रहा, वहीं चिपका हुआ है, जड़ हो गया और जड़ होके रह गया। तो मनुष्य जो है वो जड़ नहीं है, मनुष्य चैतन्य है। और एक बहुत छोटा सा कॉमन सेंस है, अगर चिंपैंजी से मनुष्य बना तो सारे चिंपैंजी मनुष्य को नहीं बने। क्यों आधे चिंपैंजी रह गए, गोरिल्ला रह गए, और बंदरों के तो 100 प्रजाति होंगी, वो क्यों नहीं बने मनुष्य? भाई साइंस सही कह रही है, मैं तो एक कॉमन प्रश्न कर रहा हूँ। मैंने भी यही पढ़ा है जो तुमने पढ़ा है, होमो सैपियंस थे। पर ये चीज पूछेगा कौन? सबको बन जाना चाहिए था ना, कुछ बदले कुछ नहीं बदले। हो सकता है वो आगे बन जाए, कि पता नहीं जो बचे हुए हैं मनुष्य कुछ और बन जाए, वो कुछ और वो बन जाए मनुष्य, हो सकता है, समय का कुछ पता नहीं है, लेकिन नहीं बने, जो रह गए वो रह गए। तो किसी भी चीज़ का अगर एविडेंस हम मांगने लगे कि भाई ऐसा क्यों, मुझे कहीं विश्वास करना पड़ता है, कहीं ना कहीं जाके। तो विश्वास से मेरा आरंभ होता है, प्रारंभ होता है, वहाँ से मैं शुरुआत करता हूँ और उसके बाद में प्रगति करता हूँ वहाँ से। तो मेरा विश्वास जिधर हो जाएगा, जड़ता की तरफ हो गया रुके, तो मेरा विश्वास वही होगा, पैदा होता रहूँगा, मरता रहूँगा, पैदा होता रहूँगा, मरता रहूँगा। अभी मैंने तुम्हें बताया नहीं कि हर युग में कितनी बार मर के आदमी पैदा हो सकता है, वो भी लिखा हुआ है। 10,000 सालों में इतनी बार मरोगे, इतनी बार पैदा होगे, इसमें 1,000 साल में इतना होगा, इसमें 100 साल में इतना होगा। हर युग में अलग अलग वो है। आदमी की लंबाई कितनी होगी, 32 फुट होगी, 32 फीट, 21 फीट, 11 फीट, 5.5 फीट, बहुत सारी जानकारी है, वो बदला हुआ है। उसका वेट कुछ और होगा उसका, तो लेकिन उद्देश्य नहीं बदला, समझ रहे हो? सब कुछ बदला, केवल उद्देश्य नहीं बदला। उद्देश्य में परिवर्तन नहीं हो रहा, लाखों लाखों करोड़ों सालों में उद्देश्य में परिवर्तन नहीं हो रहा। जो उद्देश्य तब था वही उद्देश्य आज। तब हम सद्गुण से सुसज्जित थे, मोह को दूर करने वाले कारक और कारण थे, ऐसे ऋषि मुनि थे, ऐसा ज्ञान था। और साइंस जिसकी मैं प्रशंसा कर रहा हूँ कि उसने जीवन को बहुत सरल किया, उसने समय हमारा कंज्यूम कर लिया और हमारा
जो नेचुरल एक झुकाव होता अध्यात्म या ईश्वर की तरफ, वो नहीं रहा, क्योंकि भटकाव बहुत ज़्यादा हो गया। जितने मेरे जीवन में व्यक्ति होंगे, जितनी वस्तुएं होंगी, उतना ही तो भटकाव होगा। जितनी उनको कम कर दोगे उतना भटकाव कम हो जाएगा। तो वो इतनी सारी चीज़ें हमारे आसपास आ गई कि हमारा भटकाव बढ़ गया, तो समय उसमें नष्ट होने लगा, समय बचा ही नहीं। तो जब मेरे पास समय नहीं बचा तो मैं उसको, अपने कार्य को, अपने उद्देश्य की तरफ चल नहीं पाता, कर नहीं पाता, चुपका रह जाता हूँ मैग्नेट की तरह। छुड़ाने के लिए कोई चाहिए, और मैग्नेट की शक्ति बहुत ज़्यादा है, जैसे ग्रेविटी की शक्ति बहुत ज़्यादा है। तो जब एक रॉकेट छोड़ा जाता है धरती से स्पेस में जाने के लिए, तो उसमें बड़ा इंजन लगाए जाते हैं, बड़े बड़े, उसमें बल होता है इतना कि भाई ये इसकी जो कक्षा कहते हैं धरती की, उसके बाहर उसको फेंक दे। उतनी शक्ति चाहिए होती है, उसके बाद तो उसको शक्ति थोड़ी चाहिए, ग्रेविटी से निकलने के लिए फोर्स चाहिए। उसके बाद तो वो तैरता है, क्योंकि वहाँ पर उसको रोकने वाला ही कुछ नहीं है। अब सब साफ हो गया आगे का रास्ता, ग्रेविटी जहाँ तक है, जितने किलोमीटर तक है, वहीं तक उसको वो बल लगाना है, उसके बाद बल नहीं लगाना। तो मैग्नेट की रेंज के बाहर जब वो पार्टिकल हो जाएगा, तो फिर उसको मैग्नेट थोड़ी खींच लेगा, तो उसकी रेंज में ही नहीं है, वो अपने उद्देश्य की तरफ जाएगा, अपने लक्ष्य की ओर जाएगा। तो क्रिया योग या अध्यात्म जो लेके चल रहे हैं, अभ्यास करा रहे हैं। पहली बात तो मेरा दृढ़ निश्चय हो, जो मैं कहता हूँ, और कन्विक्शन हो उस चीज़ पे, तब तो मेरा कुछ हो सकता है। अगर मैं वही बार बार चिपकता जाऊँगा, वहाँ जाके चिपकता रहूँगा, तो गुरु भी नहीं छुड़ा पाएगा, कितनी बार छुड़ाएगा। मैग्नेट की रेंज से बाहर खेलूँ, प्ले विद द मैग्नेट बट आउटसाइड द रेंज ऑफ द मैग्नेट, उसकी रेंज में मत आ जाओ। रेंज तो वो क्या कहते हैं, उसको कहते हैं ड्रामा या नाटक। क्रिया योग जब कोर्स लेते हो बताता हूँ ना कि ईश्वर की लीला है, आई हैव टू प्ले एज एन एक्टर इन द लीला एंड शोइंग दैट एवरीथिंग वॉट एवर आई एम डूइंग इज ट्रू, एवरीबडी इज फीलिंग एंड लुकिंग एट इट एज ट्रू थिंग, बट आई एम नॉट इन टू दैट। मैं उसमें हूँ ही नहीं, मैं तो नाटक कर रहा हूँ, एज एक्टर की तरह कर रहा हूँ, बिकॉज मैं रेंज के बाहर हूँ, रेंज में नहीं गया कभी। तो ये रेंज में क्यों नहीं जा रहा मैं, क्योंकि मेरी चेतना जागृत है। मेरी बुद्धि तो ले जाएगी मुझे तुरंत, वो तो जाना चाहती है उस रेंज में, क्योंकि उसको क्या है, सारी चीज़ें पैशन है, उसके लिए पैशन है, उसको मजा आ रहा है, उसको एंजॉयमेंट है। तो मुझे ठगा कैसे जाएगा, ठग जो होते हैं वो व्यक्ति को कैसे ठगते हैं, उसे बता के थोड़ी ठगते हैं मैं ठगूँ, उसको मूर्ख बनाते हैं। तो मूर्ख बनाते हैं, उसको तरह तरह के प्रलोभन देते हैं और उसको साफ कर देते हैं, ले जाते हैं ठग के। तो ये जो माया, महाठगनी हम कहते हैं, या जो मोह है, ये ऐसे ही ठग रहा है मनुष्य को। अंत में जाके मैं ठग लिया जाता हूँ, अब मेरे पास कुछ है नहीं करने को। ठग कोई दिख थोड़ी रहा है, ये दिखने वाला ठग है नहीं, इसकी कोई कंप्लेन भी नहीं। तो ईश्वर ने एक व्यवस्था बना दी, एक सिस्टम बना दिया। ईश्वर स्वयं अपनी व्यवस्था में कोई इंटरफेयर नहीं करता। ईश्वर अपनी व्यवस्था में, हम जब प्रार्थना करते हैं ईश्वर से या कुछ भी करते हैं, कुछ भी मांगते हैं, कुछ भी कहते हैं, तो ईश्वर कुछ कर नहीं सकता हमारे लिए, क्योंकि उसकी तो व्यवस्था है। तूने अपने कर्म ठीक नहीं करे और बिना कर्म को ठीक किए हुए मैं कुछ लाभ चाहता हूँ, कुछ मांग रहा हूँ, तो ईश्वर कैसे दे देगा? अपनी व्यवस्था को थोड़ी को तोड़ देगा। अगर स्वयं ईश्वर अपनी व्यवस्था को बिगाड़ने लगे तो फिर तो व्यवस्था रहेगी नहीं। तो ईश्वर केवल व्यवस्था देता है, व्यवस्था में मुझे एक सिस्टम के थ्रू मुझे निकलना है, उस सिस्टम में से होके तैर के जाना है, डूब के जाना है। डूब के जा रहा हूँ लेकिन गीला नहीं हो रहा, भीगा नहीं हूँ, सूखा जा रहा हूँ, सूखा निकल रहा हूँ, क्योंकि जो भीग गया वो तो हो गया, ग्रसित हो गया। तो मेरे ऊपर क्या लग गया? अवेयरनेस का वैक्स लग गया। अवेयरनेस का वैक्स लग गया तो मैं जैसे जो बतख है या हंस है, वो डुबकी मारता है पानी में तो निकलता है, तो उसके पंख गीले थोड़ी होते हैं, तो वैक्स लगा होता है ऊपर से।
तो हंस जो है डूबता नहीं है, पानी में अंदर जाता है, उड़ जाता है। फिर ऐसे ही हंस, परम हंस यही तो है। ऐसा हंस बनो जो डूब के जाएगा, सबको लगेगा कि मेरी तरह ही जी रहा है, सब सारे संबंध निभा रहा है, सब कुछ कर रहा है, लेकिन उड़ गया हंस। वो डूबा नहीं, गीला नहीं हुआ, भारी नहीं हुआ, उसके ऊपर कोई वेट नहीं है, भार नहीं है, हल्का है, उड़। तो ये निश्चित रूप से संभव है, असंभव नहीं है। मैं अगर अपने अतीत को वैसे लेके चलूँगा तो मैं वास्तव में दिव्य हूँ, ईश्वर स्वरूप हूँ, स्वयं ईश्वर हूँ। ईश्वर की संतान राक्षस तो होगी नहीं, ईश्वर ही होगी। गुणों में मेरे विकार उत्पन्न हो जाते हैं समय काल के हिसाब से, तो उसको हमें दूर करने का प्रयास करना है। सबसे बड़ा ज्ञान अंत में जाके यही होता है कि जब व्यक्ति बहुत ज्ञान प्राप्त कर लेता है, बहुत ज्ञान, कि किसी ज्ञान की आवश्यकता नहीं है, ये निष्कर्ष निकलता है, ये प्रयोग, ज्ञान के प्रयोग का निष्कर्ष है ये। जब सालों, 20 40 साल तुम खपा दोगे ज्ञान प्राप्ति में, तब जाके ये पता लगेगा कि किसी ज्ञान की आवश्यकता नहीं, तुम्हें इतना ज्ञान है, मुझे इसकी आवश्यकता नहीं है, किसी काम का नहीं। ये उसने 40-50 साल मेरे जीवन के ले लिए, तब मुझे ये पता लगा। और कोई व्यक्ति अगर बिल्कुल सरल है, गांव का है, सीधा साधा है, वो पढ़ भी नहीं सकता, तो वो जो तुम 50 साल बाद सारा ज्ञान लेके जिस अवस्था में पहुंचे, वो उस अवस्था में आज बैठा है, सरल है, सिंपल है, उसके अंदर वो दोष ही नहीं है, क्योंकि चतुराई है ही नहीं। मूर्ख है, संसार के लिए वो मूर्ख है, ईश्वर के लिए बुद्धिमान है। तो उसने कुछ नहीं करा, वो फिर भी है। तो मैं बुद्धि से विकास नहीं कर सकता अध्यात्म में, कितनी भी तीव्र बुद्धि का हूँ, इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी मेरी, या कितने भी इंटेलिजेंस हो, मेरे इसमें कुछ काम नहीं कर सकती। वो तो मैं फंसाने के लिए है, फंसाने के लिए है मुझे, कि मैं निकल नहीं पाऊँ। और उसके पास बहुत सारे प्रलोभन है, बहुत सारी चीज़ें देने के लिए। सरलता को प्राप्त करना ही सबसे मुश्किल काम है। सरलता प्रयासों से प्राप्त नहीं होती, बहुत बड़ा। और क्यों नहीं प्राप्त हो रही? ईश्वर का इसमें कोई इंटरफेरेंस नहीं है, कुछ गलती नहीं। एक बालक जब उत्पन्न होता है, पैदा होता है, तो सरलता का उदाहरण दे रहा हूँ, उसको कुछ पता ही नहीं। कोई उसके बालक को अगर वध करने के लिए भी अपनी गोदी में ले रहा है, वो फिर भी मुस्कुरा रहा है, उसे पता ही नहीं है मुझे मारने के लिए उठाया इसने। या कोई शत्रु है, उसने उठा लिया, या कोई भी हो, वो तो वही उसका व्यवहार रहेगा जो किसी सामान्य जन से रहेगा, सबके साथ समान व्यवहार कर रहा है। सरलता यही है। इसको अगर सांसारिक दृष्टि से देखो तो एक सामान्य जन जिसको ये चीज़ पता नहीं हो, उसको मूर्ख कहा जाएगा। संसार में वो मूर्ख है, जिसको ये जानकारी नहीं है। लेकिन अध्यात्म में वो यही सरलता है कि वो उसको इसका पता ही नहीं है। तो ईश्वर ने मुझे सरल उत्पन्न किया, ईश्वर ने मुझे एकदम सरल उत्पन्न किया। मेरा किसी की तरफ ना कोई, किसी भी प्रकार का कोई भाव नहीं है, ना अच्छा ना बुरा। बालक का भाव किसी की तरफ कैसा भी नहीं, न्यूट्रल है। भाव बनने शुरू होता है, फिर उसका विस्तार होता चला जाता है, और भाव का विस्तार संसार की तरफ हो रहा है। मेरा भाव या इमोशन संसार की तरफ बह रहा है और बढ़ता चला जा रहा है, विकसित होता जा रहा है, बड़ा होता जा रहा है। जब मैं आया था तो बिना किसी भाव के आया था, कोई भाव ही नहीं था, मैं किसी कोई अटैचमेंट ही नहीं था, कुछ था ही नहीं। अब उस यात्रा को वापस पा लेना, उस अवस्था को वापस पा लेना, सरलता को, यही तो सरलता कह रहा हूँ मैं, सरलता को पाना सबसे कठिन है। सरल व्यक्ति हो नहीं सकता, क्योंकि बुद्धि अवरोध के रूप में उसके साथ रहती है, अलग अलग भावों में उसको जकड़ी रहती है, तो हमारे लिए कठिनाई हो जाती है। और कुछ ना कुछ भाव आके खड़ा हो जाता है। भाव वही विकार रूप में भाव, अलग अलग भाव। एक निष्ठ एक भाव चाहिए हमें, तो केवल एक भाव चाहिए, अलग अलग भाव चाहिए ही नहीं। एक भाव में
आने के लिए शुद्ध चेतना चाहिए, शुद्ध चेतना जो बिल्कुल शुद्ध हो जाए, तो एक भाव में व्यक्ति केंद्रित हो जाए। क्रिया योग में हम यही सीखते हैं कि उसके लिए प्रयास क्या करें। बहुत सारी क्रियाएं हैं, बहुत तरह के योग हैं, योग सिखाते हैं, वो शारीरिक स्तर पे हैं, बैठ के हम मेडिटेशन के रूप में, साधना के रूप में करते हैं, लेकिन साथ में आत्मचिंतन और गुरु की संगत, जो मैं कहता हूँ, गुरु के पास आने का कारण यही होता है कि गुरु की संगत से बार बार मेरे पोर जो है, मेरे जो छिद्र हैं वो खुलते जाए, मैलापन उसमें से गंदगी धुलती जाए, साफ होती रहे। मैं बार बार भूलूंगा और बार बार याद आएगा, गुरु के पास जाऊंगा, गुरु याद कराएगा, संसार को भूलूंगा, ये यात्रा चलती रहेगी। लेकिन अभ्यास, उल्टा लटकने का अभ्यास भी रोज करते हो तो लटकने लगते हो, सर के बल खड़े हो जाते हो ना। किसी भी चीज़ का अभ्यास, रस्सी पे चलने लगता है आदमी पतली सी, कैसे चल रहा है? अभ्यास से तो चल रहा है। तो कितनी भी कठिनाई हो जीवन में, कितना भी कठिन हो, अभ्यास उस चीज़ को करा देता है, उसमें सफलता दिला देता है। तो ये जो हम कर रहे हैं, अभ्यास कर रहे हैं, निरंतर अभ्यास कर रहे हैं। अगर मैंने अभ्यास करा तो असंभव है कि वो कार्य नहीं होगा। और बुद्धि से चेतना की तरफ बढ़ गया तो हर क्षेत्र जीवन का, चाहे पढ़ाई लिखाई हो, चाहे कमाई हो, काम धंधा हो, रिश्ते नाते हो, कैसे बैलेंस करना है, कैसे सफल होना है, वो सारे काम अवेयरनेस अकेली करा देगी, मुझे सफलता दिला देगी, मेरा व्यक्तित्व अलग कर देगी बिल्कुल। बिकॉज आई कैन डिस्टिंग्विश माई सेल्फ फ्रॉम एवरीबडी एल्स, सबसे अलग हूँ मैं। बुद्धि बल कितना भी प्रबल हो, किसी के अंदर कितना भी इंटेलिजेंस हो, मेरा मुकाबला नहीं कर सकता, चेतना का मुकाबला नहीं कर सकता, क्योंकि ये दिव्य गुण है, ईश्वरीय गुण है, देवताओं का गुण है। उसके पास ह्यूमन क्वालिटीज हैं, डिवाइन क्वालिटीज नहीं है। एंड नो ह्यूमन क्वालिटी एंड ह्यूमन फोर्स कैन एनकाउंटर द डिवाइन क्वालिटी, उसका सामना नहीं कर सकता। लेकिन मैं उपयोग करूं क्या? मैं तो चुपका हुआ हूं मैग्नेट से, उसकी मुझे मूल्य, उसकी वैल्यू नहीं पता। बहुत काम की चीज है, ना दिखने वाली, बुद्धि से ना समझ में आने वाली, जिसका कोई आभास नहीं है, लेकिन ओवर ए पीरियड ऑफ टाइम, समय के बाद मैं उसका उपयोग शुरू कर देता हूँ, मुझे उसकी कीमत पता लग जाती है। जीवन के निर्णय मेरे कैसे हों, मेरे संबंधों में कैसे मैं सब बैलेंस करूँ, हर चीज़ को बैलेंस कर देता हूँ मैं। जो सब बिगड़ी हुई हैं जीवन के अलग अलग क्षेत्र में, उनको कैसे संभाल दूँ, बैलेंस कर दूँ, फिर भी उसमें लिप्त नहीं हूँ, फिर भी उसमें लिप्त नहीं हूँ, और सब कुछ चला रहा हूँ, परफेक्टली चला रहा हूँ, बैलेंस चला रहा हूँ, झीक नहीं रहा, रो नहीं रहा, क्लेश युक्त नहीं हूँ, सब कुछ मैंने संतुलित कर रखा है। एक भाव, एक उद्देश्य को लेकर चल रहा हूँ, इधर भी सफल जीवन हो गया, और उद्देश्य जो मेरा वास्तविक है वहाँ पर भी मैं सफलता की ओर चल रहा हूँ। मैं नहीं कहूँगा कि इस जीवन में ब्रह्म साक्षात करके ईश्वर को हो जाओगे, लेकिन क्योंकि अभ्यास किया है, कहीं ना कहीं पहुँच जाओगे। अवेयरनेस की किसी न किसी अवस्था के, किसी स्टेज में पहुँच जाओगे, जागृति की किसी अवस्था में नष्ट नहीं होगी। जागृति नष्ट हो नहीं सकती, बुद्धि नष्ट हो जाएगी, शरीर नष्ट हो जाएगा, जागृति कभी नष्ट नहीं। आवर फोर फादर इज ए प्योर अवेयरनेस, सो द माई लिटिल अवेयरनेस बिलोंग्स टू हिम। अगर ब्रह्म नष्ट नहीं हो सकता तो मेरी छोटी अवेयरनेस भी है, वो भी नष्ट नहीं होगी, वो भी हमेशा रहेगी, और मेरे जीवन के बाद भी वो दोबारा मेरे कार्य में आएगी, दोबारा जीवन मिलेगा, दोबारा आगे बढ़ना शुरू हो जाएगा। तो ऐसे करके मैं सवार सकता हूँ जीवन में, और मेरे पास सारे साधन, क्योंकि संसार से कुछ चाहिए नहीं इसके लिए। कोई भी एक नेश मात्र भी कोई संसारिक साधन चाहिए तो मैं अवेयरनेस को बढ़ाने के लिए, या वो हेल्प कर सकता है, कर ही नहीं सकता। हाँ, आने के लिए जरूर गाड़ी चाहिएगी या कुछ चाहिएगा साधन, इतना जरूरी है, इतनी ही बस तुम्हारी मदद कर सकती है, हेल्प कर सकती है। तुम्हारे विकास में उसका कोई रोल नहीं है, कोई मदद नहीं है। केवल और केवल शिष्य का और गुरु का रोल है, केवल शिष्य का और गुरु का रोल है। अगर वो दोनों तो साथ में है, जहाँ गुरु और शिष्य साथ बैठे हैं वहाँ जागृति है, वहाँ अवेयरनेस है, चेतना है, वहाँ शुद्धिकरण है, स्वयं शुद्धि वहाँ हो रही है। गुरु मेरे विश्वास को प्रबल करता है, मेरे धारणा को प्रबल करता है, मेरे परसेप्शन को बदल देता है, सारे आकर्षणों से वो खींच लेता है, मैग्नेट की शक्ति से बाहर खींच लेता है मुझे,
वो अलग बात है कि मैं दोबारा जाके वहीं चिपक जाऊँगा, लेकिन अगर कोई मैंने कहा अभ्यास अगर बार बार होगा तो वो चीज़ प्रबल हो जाएगी मेरे भीतर। तो सनातन धर्म हमें इसीलिए कहा गया कि मैं स्वयं सनातन हूँ, मैं नष्ट होने के लिए नहीं हूँ, इसीलिए मैं सनातन धर्मी हूँ, इसीलिए मैं सनातन हूँ। मेरा इतिहास कोई छोटा कुछ 1000 साल पुराना नहीं है, मेरा इतिहास पता ही नहीं है, वो हमेशा से था, हमेशा रहेगा, आज भी है, कल भी रहेगा। समय परिवर्तित होता रहता है, लेकिन ना इतिहास बदलता ना उद्देश्य बदलता। तो मैं जैसे कमल अगर कीचड़ के साथ मोह रखेगा तो कभी कमल की तरह नहीं खिलेगा, कभी जल के ऊपर नहीं आएगा, कभी प्रकाश में नहीं आएगा, कभी अपने स्वरूप में नहीं आएगा। अगर वो कीचड़ से प्रेम करेगा, अगर वो कीचड़ से मोह कर लेगा, तो वो मोह उसको छोड़ना, वो जुड़ा हुआ है कीचड़ में, अगर कीचड़ नहीं होगा तो कमल सूख जाएगा। तो मैं जुड़ा हुआ हूँ परिवार में, समाज में, देश में, हर चीज़ में। मेरा जो एक स्टेम जा रहा है, मेरी लता जा रही है, वो उसमें जुड़ी हुई है, लेकिन मेरा स्वरूप उससे ऊपर है, मेरी वास्तविकता उससे ऊपर है, वो खिले हुए है, वो मेरी वास्तविकता है, वो मेरा स्वरूप है वास्तविक। मैं ये नहीं है कि उसी में डूबा रहूँगा। कमल अगर कीचड़ में डूबा रहेगा तो सड़क नष्ट हो जाएगा। वही मनुष्य के साथ हो रहा है, जो उसकी वास्तविकता है उसकी तरफ वो ऊपर की ओर बढ़ नहीं रहा, वहीं मोह में नष्ट हो रहा है, वहीं पैदा हो रहा है, कीचड़ में, गंदगी में, फिल्थ में लिप्त है और नष्ट हो रहा है, जीवन को खो रहा है। तो कमल के समान जीवन मुझे जीना है, मैं वहीं से पोषण ले रहा हूँ, वहीं से सब सोख रहा हूँ। संसारिक तो मैं हो ही गया, मेरा शरीर खुद संसारिक है, ये कितना भी मैं कहीं भी भाग लूँ इसको तो नहीं छोड़ के जाएगा ना, इसको कहाँ छोड़ दूँगा। मेरी देह मटेरियल है, तो इसके साथ ही तो जाऊँगा जहाँ भी जाऊँगा। तो वेयर आई कैन रन अवे फ्रॉम द मटेरियल लाइफ, संभव ही नहीं। यहाँ चतुराई की आवश्यकता है, चतुराई कि इसका उपयोग करना है मुझे, इससे पोषण लेके और उद्देश्य को सफल करना है। सूक्ष्म को पोषण ये शरीर देगा, मानव शरीर, मनुष्य का शरीर, क्योंकि उसके पास साधन है। हर बीज कमल नहीं बनेगा, हर बीज कमल के रूप में नहीं खिलेगा, उसी प्रकार हर जीव मुक्त नहीं होगा, चैतन्य नहीं होगा। हर जानवर, कीट पतंगा, जीव जंतु मुक्त नहीं होगा। मनुष्य ही हो, जिस प्रकार केवल कमल का बीज ही कमल बनेगा, उस प्रकार मनुष्य ही मुक्त होगा, वही ब्रह्म बनेगा। हमारे पास सारा सुंदर साधन सब कुछ है, हमारा बहुत समृद्ध इतिहास है, सुंदर वर्तमान है और सुनहरा भविष्य, दिव्य भविष्य। मुझे प्रयास और अभ्यास करते रहना है, प्रयास और अभ्यास करते रहना है, निरंतर निरंतर। प्रोग्रेस मटेरियल लाइफ में होती है और जो व्यक्ति विकास होता है, समृद्ध होता है और अध्यात्म में होता है। मेरे पास वो सारे साधन हैं कि मैं दोनों तरह से जो है समृद्ध रहूं, दोनों तरह से संतुलित रहूं और जीवन के उद्देश्य को अपने सही डीएनए तक मैं वापस पहुंचूं, जो मेरा वास्तविक है। और पढ़ने के लिए किताबी ज्ञान कुछ भी लूँ, वो मेरे जीवन में सर्वाइवल के काम आएगा, मेरे खाने कमाने के काम आएगा, वहाँ तक वो ठीक है। लेकिन जो सत्य है उसको अलग रखना है, किसी भी दो चीज़ को कभी मिलाना नहीं है, सत्य और असत्य को नहीं मिलाना, पाप और पुण्य को नहीं मिलाना, अमृत और विष को नहीं मिलाना। क्योंकि जब दो चीज़ नकारात्मक और सकारात्मक मिल जाती है तो नकारात्मक बन जाता है, वो नकारात्मक रूप ले लेती है, सकारात्मक नहीं रहता है। इसलिए उनको अलग रखना है, विलय नहीं करना, मिलाना नहीं है।
तो संसार को और अध्यात्म को मिलाना नहीं, अलग अलग रखना। मेरी आइडेंटिटी केवल एक है, इंडिविजुअल की है, अकेले की है। मेरे प्रयास भी अकेले होंगे, किसी को ना साथ लेके आया ना किसी को साथ लेके जा पाऊंगा। अकेला आया था, अकेला ही जाऊंगा, अकेला ही प्रयास करूंगा। मोटिवेशन केवल गुरु की तरफ से मुझे, इसमें साधन मेरा गुरु है, गुरु मुझे अभ्यास करा रहा है, कोई और सांसारिक साधन है नहीं। तो समय समय पर जो है मैं इसलिए अपने पास बिठाता हूँ कि मैं ऐसा ना लगे कि प्रवचन और भाषण दूर से करके गुरु चले गए। मेरी जो कुछ कह रहा हूँ वो शब्द नहीं है, वो कोई प्रवचन नहीं है, कोई स्पीच नहीं है, वो सत्य का प्रवाह मैं तुम्हारे भीतर रोपण कर दूँ, उसको रोप दूँ, जड़ से चैतन्य कर दूँ। वो ऊर्जा है, वो चेतना रूपी ऊर्जा है। तो जरूरी नहीं है कि गुरु शक्तिपात ही करेगा तभी ऊर्जा वो देगा। गुरु अपने शब्दों से किसी भी रूप में हमें ऊर्जा और चेतना देता रहता है। मेरा चिंतन बदल जाए, निरंतर इस चिंतन में रहूं कि सत्य की तरफ प्रवाहित रहूं, असत्य और मृत्यु की तरफ प्रवाहित ना रहूं। आज के लिए यही तुम्हारे लिए आशीर्वाद है, सभी के लिए। गुरु सर्वश्रेष्ठ सर्वोत्तम प्रेम शिष्य से करता है, क्योंकि वो उसकी बात को सुनता है। शिष्य बैठता ही गुरु के पास इसलिए कि वो गुरु से कुछ ग्रहण करना चाहता है। इसलिए विशुद्ध प्रेम, जो अनकंडीशनल लव हम कहते हैं, विशुद्ध प्रेम जिसमें कोई किसी तरह का कॉन्टामिनेशन नहीं है, अशुद्धि नहीं है, वो गुरु और शिष्य का होता है। क्योंकि हर व्यक्ति नहीं गुरु की बात को सुनेगा, ना समझेगा, ना धारण कर सकता है। इसलिए ये बहुत ही प्रेमपूर्ण और सात्विक और शुद्ध संबंध है, और इस संबंध का आनंद गुरु भी उठाता है, शिष्य भी उठाता है। और बहुत सारे जीवन के कष्ट स्वतः ही डिसॉल्व हो जाते हैं, नष्ट हो जाते हैं, क्योंकि चेतना में आ गया, सत्य में आ गया। तो अब जो मैं भोग रहा हूँ वो भोग मेरे कहाँ बदल जाएंगे? अवेयरनेस के स्तर पे। रियलिटी में कुछ नहीं बदला, अवेयरनेस मेरी बदल गई तो सिचुएशन बदल गई। जो आज भोग है, कष्ट है, वो भोग और कष्ट नहीं रहा। मेरा पोटेंशियल बढ़ जाएगा जब मेरे अंदर चेतना और जागृति और अवेयरनेस बढ़ जाएगी, तो मैं चीज़ों को बेहतर ढंग से संभाल लूँगा, जीवन को और स्वयं को और अपने आसपास सब बेहतर ढंग से संभाल लूँगा, बिना उनसे व्यथित और कष्ट में रहते हुए। इससे सुंदर कुछ है नहीं। तो मैंने कहा ना, इसकी शक्ति, अवेयरनेस की सुंदरता कुछ है नहीं। तो यही गुरु चाहता है कि हम जागृति में बढ़ें, जागृति में बढ़ें। जागृति मुझे मुक्त करेगी, जागृति मुझे सब कष्टों, बंधनों, दुख, संताप सब कुछ हर लेगी, यहाँ रहते हुए भी, विद इन दिस फिजिकल बॉडी एंड बियॉन्ड दिस फिजिकल, दोनों तरह से। तो बहुत काम की चीज़ें हम अपना अभ्यास और प्रयास करते रहे। ये तुम सबको आशीर्वाद है, सब प्रेम आशीर्वाद से ऐसे ही अपना अभ्यास और प्रयास करते रहो, जीवन में करते रहो। ईश्वर करे अपने सोर्स की उत्पत्ति तक वापस जा सको, और जाके जो आज मैं कह रहा हूँ ये समाप्त नहीं हुआ, बहुत कुछ है आगे। मैं उतना ही कह सकता हूँ जितना तुम धारण कर लो। इसका अर्थ ये नहीं है कि सुंदरतम चीज़ें बची हैं, आगे बहुत कुछ है, बहुत कुछ प्रमाण के साथ भी है, अध्यात्म प्रमाण के साथ भी है। वो समय के साथ साथ अपने आप होता जाएगा। लेकिन हमेशा याद रखना है कि संसार की शक्ति, माया की शक्ति उतनी ही प्रबल है जितनी ब्रह्म की शक्ति है। तो बोथ द फोर्स आर इक्वली स्ट्रेंथफुल, दोनों फोर्स बराबर। तो एक सेकंड में खींच लिया जाता है व्यक्ति, सब कुछ रह जाता है रखा हुआ।
तो इसलिए क्या चाहिए, गुरु चाहिए कि वापस जब चिपक गया तो खींच लाए मैग्नेट के साथ। तो इसलिए दोनों विपरीत बल बहुत शक्तिशाली बल है, चाहे संसार का बल हो चाहे अध्यात्म चेतना का बल।